हेलो एवरीवन, मैं हूं कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग ऑफलाइन क्लास। आज की क्लास हमने, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हम फ्री क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जिसको कुछ भी नहीं आता रहेगा वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिसको ऑनलाइन सीखना रहेगा वो आप यहाँ से सीख सकते हो। तो आज हमारा डे 1 है। डे 1 में आपको ज़्यादा इतना नहीं सिखाएंगे, मतलब कि जो बेसिक से सिलाई कर जिसको कुछ भी नहीं आता रहेगा ना, उसको तो बेसिक से समझाना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे रहेंगे जो द ड्रीम स्टिचिंग जो हमारा पहला वाला चैनल है उस पे से आए होंगे, तो उसको तो बेसिक सब कुछ आता रहेगा। उनको लगेगा कि ये सब कुछ तो हमें आता है, ये क्यों सिखा रहे हो। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि बॉटम हम सिखाने वाले हैं, बट हमने सोचा कि क्यों ना फुल कोर्स ही स्टार्ट करे किए जाए, क्योंकि सब लोग ऑनलाइन क्लास तो ले ही रहे हैं, तो क्यों ना हम फ्री में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करें। तो आज हमारा डे 1 है, जिसमें आपको आज लिख के, मतलब कि आपको जो लिखना रहेगा ना वो आपको सब कुछ लिख के रख देना है कि क्या क्या आपको लिखना रहेगा, वो मैं बताने वाली हूँ। और सिलाई की प्रैक्टिस आपको किस तरीके से कैसे करनी है वो भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो जो मैं जैसा बोलती हूँ स्टेप बाय, क्योंकि हम ऑफलाइन क्लास चलाते हैं तो मुझे पता है कि आपको कब किस टाइम पे क्या सिखाना है। तो जितना भी मैं आज आपको बताऊंगी ना, तो ये आप करके रखना। जिसको सीखना रहेगा ना वो प्लीज़ जो भी मैं आपको बताऊंगी ये आपको करके रखना है, वो आपको करके ही रखना है। ओके, तो अभी मैं आपको जो बताऊंगी ना वो सब कुछ आपको नोट करके अपनी बुक में लिख के रखना है। आपको सिलाई सीखने के लिए क्या क्या चाहिए रहेगा तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एक तो आपको नोटबुक चाहिए रहेगा, पेंसिल, रबर, शार्पनर और पेन चाहिए रहेगा, फिर फ्रेंच कर्व और स्केल और कैल्सी भी साथ में चाहिए रहेगी, और इंची टेप तो चाहिए ही रहेगा। इतना मटेरियल आपको साथ में रखना है, और एक आपको कॉटन का फैब्रिक भी साथ में रखना है। बाकी सीजर ये सब कुछ तो सिलाई में लगता ही है, वो तो आपको पता ही है, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या नोट करके रखना है, तो यहाँ पे हमने बुक में ऑलरेडी लिख के रखा है ना, वो आपको इसमें दिख जाएगा। देखो, ये आपको पूरा इसी तरीके से आपको एक बुक बना देनी है। बुक में आपको इंची टेप को कैसे देखना रहेगा ना, वो आपको पूरा मिल जाएगा, वो हम आपको ऊपर से दिखाते हैं। तो देखो, इंची टेप आपको अच्छे से दिख रही है, ये आपको एक पेज पे नोट करके रखना है, और साइड में ये वाला नोट करके रखना जो मैंने बॉडी मेजरमेंट वाला बताया है ना। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा ना तो हम थोड़ा लाइट में जाके आपको दिखाते हैं। तो ऐसे ना आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छे से दिखेगा, क्योंकि आपको वहाँ से अच्छे से दिख नहीं रहा था ना। ओके, तो ये वाला आपको सब कुछ नोट करके रख देना है। देखो ऐसे अभी अच्छे से दिख रहा है, ये पूरी मेजर टेप रहेगी, ये इतना आपको नोट करके रखना है। सिर्फ आपको क्या नहीं लिखना है, तो ये जो मैंने मेरा मेजरमेंट लिखा है ना वो आपको नहीं लिखना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि आपको आपका मेजरमेंट कैसे लेना है, वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये सब कुछ नोट करके रख दो, और ये सिर्फ मत लिखना। ओके, इतना आप कंप्लीट करके रखना। ओके, इतना सब कुछ हो जाएगा ना, तो अब मैं आपको ये समझाऊंगी कि अगर आपको, मतलब कि ये तो लिख के रखना है, बॉडी मेजरमेंट कैसे लेना है वो मैं आपको कल सिखा दूंगी। ऑलरेडी मैंने सिखाया है, बट स्टार्ट किया है तो हम पूरा ही सिखा देंगे। उससे पहले मशीन कैसे चलाना है वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। और आज के लिए आपको क्या करके रखना है, एक तो मैंने एक वाला होमवर्क दे दिया कि ये सब कुछ आपको करके रखना है। ओके, फिर दूसरा क्या रहेगा, तो अभी यहाँ पे आ जाओ तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो ये हमने सिलाई करके रखी है, तो ऐसी आपको सिलाई करनी पड़ेगी। ये हमने 10 इंच का आपको ऐसे बॉक्स बना देना है। पहले आपको ऐसे हाफ इंच के गैप पे स्ट्रेट में स्टिच लगानी है, बिना ड्रॉ किए हुए। एक लाइन आप बना सकते हो, दूसरी कोई भी लाइन नहीं बनानी है। फिर आपको स्क्वायर बनाना है, फिर आपको इस तरीके से राउंड बनाना है, और ये आपको ऐसे ट्रायंगल बना लेना है। इस तरीके से आपको स्टिच लगानी पड़ेगी। तो ये स्टिच आपको कैसे पता चलेगा, कि मैंने आपको क्या बोला कि बिना मार्किंग किए आपको बनाना पड़ेगा ना। ये आपको क्या करना पड़ेगा कि बिना मार्किंग के आपको सिलाई लगानी पड़ेगी ना। तो अभी आपको ये हो रहा होगा कि बिना मार्किंग करे मैं कैसे सिलाई लगाऊं,
तो अभी मैं आपको समझा देती हूँ। तो पहले तो हम मशीन देखो, ऑफलाइन क्लास में हम ना ये वाली मशीन देते हैं, उषा की ये मशीन है नॉर्मल जो पैर से चलती है। हमारे पास सिंपल मशीन भी है बट ये वाली मशीन हम स्टूडेंट को देते हैं। तो ये वाली मशीन कैसे चलती है, तो सबसे पहले तो ना मैं जिसको कुछ नहीं आता रहेगा उसको क्या करना है, आपको ना सिलाई सीखनी रहेगी ना, तो ये वाली मशीन तो आपको सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिलाई आप जिसको सिलाई सीखनी रहेगी ना उसको पहले ये वाली मशीन की प्रैक्टिस करनी। तो जिसको ये मशीन चलाना नहीं आता उसको क्या करना है, तो ये हमारी नीडल है, देखो सुई है ना, तो इसको आपको निकाल देना है। वो कहाँ से निकलेगी, तो यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ है, देखो ये वाला स्क्रू, इसको आप ऐसे ओपन करके इसको निकाल के फिर से टाइट कर देना, तो ये हमारी सुई निकल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, ये सुई क्यों निकालने बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो मशीन रहता है ना ये आपका रॉन्ग साइड पे घूमना नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैं बैठी हुई ना, तो ये मशीन मैं ऐसे करूँगी, देखो अपनी साइड घूम रहा है ये, इस तरीके से यहाँ से आप देखोगे ना तो पता चल जाएगा। देखो ये हमारा ऐसे सीधा मशीन है ना, तो ये मशीन हमारा ऐसे उल्टा नहीं घूमना चाहिए, आपका मशीन ऐसे सीधी साइड ही आना चाहिए, ऐसे करके। आप कितना भी फास्ट चलाओ, देखो ये मैं स्पीड में चला रही हूँ तो मशीन सीधा आ रहा है, अभी मैं इसको धीरे से चलाऊंगी, देखो इतना स्लो है, अभी आप पैर भी देख सकते हो इतना स्लो चल रहा है, फिर भी हमारी मशीन ऐसे उल्टी नहीं घूम रही है। तो ये मशीन आपकी उल्टी नहीं घूमनी चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम स्टूडेंट को सुई निकाल देते, मतलब जो नीडल है वो हम निकाल देते हैं, ताकि उससे क्या होता है अंदर वाला जो शटर रहता है ना वो घूम जाता है ये उल्टा घूमने से, और सुई भी हमारी टूट जाती है। तो उससे अच्छा है कि आपको पहले सुई को निकाल देना है, बाद में इसको ऐसे ऊपर नीचे पैर से ऐसे ऊपर नीचे करते जाओ तो ये मशीन अपनी साइड घूमेगा, उतना आपको प्रैक्टिस कर देना है। ये प्रैक्टिस हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, तो सुई को वापस से डाल देना है। सुई कैसे डालनी है वो भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे ना इस तरीके से दिया हुआ रहता है, देखो सुई में ऐसे 2 पॉइंट दिया हुआ रहता है, एक तो हमारा इस तरीके से रहता है जो थोड़ा सा ऐसे अंदर होल जैसा रहता है, और यहाँ से ये प्लेन जैसा रहता है, जो ऐसे होल रहता है ना वो हमारा आगे की साइड आना चाहिए, और ये वाला पार्ट जो रहता है ना वो अंदर की साइड आना चाहिए। वो हो जाएगा, उसके बाद आपको धागा कैसे डालना है, तो मैं आपको ना एक बॉबिन भी डाल के बता देती हूँ, स्टिचिंग करके समझा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक बॉबिन ले लिया है, अब इसको डालना कैसे पहले हम वो दिखा देते हैं, तो नज़दीक से आ जाओ। देखो ये हमारा बॉबिन है, इसको आपको इसके अंदर डाल देना है, इसके अंदर डाल दिया ये धागा हमारा। अब ये यहाँ पे हमारा 3 होल दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट होल में धागा डाल देना है ऐसे, ये धागा डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम टामसर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक उंगली को यहाँ पे पकड़ना है, जैसे मैंने पकड़ा है ना वैसे ही आपको पकड़ना है, देखो सीधी साइड से ऐसे दिख रहा है, थोड़ा दूर जाओ, हाँ ऐसे। फिर इसको ये वाला बीच में का हॉल दिख रहा है ना, देखो यहाँ ऊपर से देखो, यहाँ पे देखो ये वाला, इसके अंदर यहाँ पे आप पकड़ के रखो, इसके अंदर ऐसे डाल के इसको यहाँ पे ऐसे लेके आना है, फिर इसको छोड़ना है, तो आपका धागा ऐसे अंदर जाना चाहिए ये टामसर के अंदर, ये चला गया। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला जो होल है ना उसके अंदर हम इसको डाल देंगे, इसके अंदर। तो देखो यहाँ से हमने डाला इसके अंदर से, फिर ऐसे, अब इसको ऐसे पकड़ना है, फिर यहाँ से इसको सीधा कर ऐसे अंदर डाल देंगे, ये अंदर डाल के हो गया। अब हम यहाँ पे निडल के अंदर डाल देंगे, ये हो गया। फिर यहाँ पे भी आप डाल सकते हो बीच में, इतना कंप्लीट हो गया। अब ऊपर का तो हमारा कंप्लीट है, अब नीचे भी तो हमें धागा डालना पड़ता है ना, क्योंकि हमारी नीचे जो डब्बी लगती है ना वो डब्बी हमारी कहाँ से लगती है, तो देखो इसके मशीन के नीचे ना यहाँ पे होल दिया हुआ रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे वो कैसे लगाना है ना वो आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ। देखो ये वाला जो है ना उसके अंदर डालना पड़ता है, तो वो क्या रहता है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारी डब्बी है, इसको केस बॉबिन या ऐसा भी सब कुछ अलग अलग सब लोग बोलते हैं। तो इसको ये ऐसे रहते, इसके अंदर हमने धागा ऑलरेडी भर के रखा है, इसको ऐसे रखो, फिर यहाँ से इसको इस तरीके से ऐसे बाहर निकाल, फिर इसको कैसे पकड़ना है, तो ऐसे पकड़ो, फिर इसके अंदर इसको डाल देना है ऐसे, यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था ना वहाँ पे डाल दिया। अब इसको मैं बंद कर देती हूँ, यहाँ पे धागे को पकड़ के नीचे वाला धागा है ना उसको ऐसे ऊपर की साइड लेके आना है, ये हो गया।
अभी मैं आपको ना एक सिलाई लगा के दिखा देती हूँ, जो हमने सिलाई लगाई है ना उसी के ऊपर मैं लगा के दिखा रही हूँ, बट आपको ना खुद से प्रैक्टिस करनी है। ओके, सिलाई कैसे लगानी है वो मैं आपको समझा रही हूँ, तो आप नज़दीक से आओ। तो अभी मैं इसी के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, तो यहाँ पे मशीन में यहाँ पे देखो ये लाइन दिया हुआ रहता है ना, तो ये 1 और नीचे 2 लिखा है ना, तो इसका मतलब 1.5 इंच, हाफ इंच की लाइन रहती। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 1.5 इंच पे ये लाइन को स्ट्रेट जाने देना है, यहाँ पे स्ट्रेट जाने देना है, फिर यहाँ से आपको ऐसे सिलाई लगानी है। तो इतना गैप रहेगा ना, तो आपकी सिलाई हाफ इंच के गैप पे ही रहेगी। क्लियर हो गया? अब हम देखेंगे प्रेशर फुट की। ये तो मैं बाद वापस से निकाल रही हूँ क्योंकि ये हमारा सैंपल है जो हम ऑफलाइन क्लास में स्टूडेंट को दिखाते हैं, इसके लिए। अब आपको दूसरा तरीका दिखाती हूँ। तो ये वाली लाइन को मैंने यहाँ पे रखा। अब प्रेशर फुट और जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन है वहाँ पे हमारा इतना गैप बच रहा है ना, तो आपको सिलाई लगाते टाइम ध्यान रखना है कि आपका जो यहाँ पे इतना गैप दिख रहा है ना, ये वाला गैप इतना है ना, तो लास्ट तक आपका गैप उतना ही रहेगा, तो आपकी लाइन स्ट्रेट जाएगी। ऐसे ही आपको जितना भी मैंने आपको सैंपल दिखाया ना, वो सब में आपको सिलाई लगा देनी है। ओके, ये स्ट्रेट वाला एक लगा देना, ये स्ट्रेट वाला, फिर ये राउंड वाला भी आप लगा देना। राउंड को भी इसी तरीके से परफेक्ट बनाना रहेगा। राउंड बनाते जाओगे ना आप, तो ये ऐसा अंदर टोपी जैसा बनता जाएगा, बट कोई नहीं, आपको सिलाई लगाते जाना है जब तक आपसे ऐसे परफेक्ट सिलाई ना हो। अब और स्क्वायर बना देना है और ये वाला बना देना है, इतना आपको करके रखना है। ओके, जितना मैंने आज आपको करने के लिए बोला है ना, वो सब कुछ आपका कल रेडी चाहिए। मैंने नोट्स दिए है और ये वाला करने के लिए दिया है, तो इतना आप कल कंप्लीट करके रखना। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अभी हम कल की क्लास में मिलेंगे। जो जो मैं बताऊंगी इतना करके रखना, वो सब कुछ मेरे तरीके से जो फॉलो करोगे ना, तो उनको सिलाई 100% आ जाएगी। ओके, अभी हम कल मिलते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको हमारे साथ कोई रिव्यू शेयर करना रहेगा, तो आप यूट्यूब पे शॉर्ट्स में भी डाल सकते हो और हमें टैग करके भी बना सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें टैग कर सकते हो, या शॉर्ट्स या रील से आप अपना मैसेज हमारे तक पहुंचा सकते हो। ओके।